प्रियंका गुप्ता आपसे, क्योंकि संख्या बल में आप काफी पीछे हैं, तो वाकई में ये एक अपना विरोध दर्ज कराने की, जिस तरह से राजीव और मेरे तमाम सहयोगी कह रहे हैं कि यहाँ एक प्रतीकात्मक, एक नैतिकता के तौर पर एक विरोध दर्ज कराने के लिए ये विरोध किया जा रहा है, ये कोई मकसद है? क्योंकि त्रुटिपूर्ण नोटिस भी आप देते हैं, यहाँ तो ओम बिरला की तरफ से उसको भूल सुधार के तौर पर उसको भी जो है इग्नोर कर दिया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, जिस पद पर ओम बिरला जी बैठे हैं वो एक निष्पक्ष पद, और उस पर रहकर वो जिस तरह का पक्षपात पूर्ण रवैया दिखा रहे हैं वो पूरा देश देख रहा है। किस तरीके से विपक्ष के नेताओं को ना बोलने देना, अकारण उनको जो है सस्पेंड कर देना, उसके साथ में डांटना डपटना और बोलने ना देना नेता प्रतिपक्ष को, ये एक आम बात सी हो गई है। और हद तो तब हो गई जब उन्होंने कहा कि इस संसद में बैठी महिलाएं जो विपक्ष की हैं वो प्रधानमंत्री जी को खतरा है उनसे। अरे भाई, क्या खतरा है? आप बताते क्यों नहीं? आपने किस बिना पर ये सारी बातें कह दी? ये तो मतलब इतिहास की पहली बार है कि आप संसद के अंदर बैठकर जो महिला सांसद है उनको कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री की जान के लिए खतरा है, और बिना किसी आप प्रूफ के, बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी तथ्यों के आप इस बात को संसद के अंदर बेहद गैर जिम्मेदाराना ढंग से इस बात को रखते हैं। उस पर आपत्ति है, और ये आपत्ति इतनी ज्यादा है कि आप किसी पर कोई भी इल्जाम लगा सकते हैं। ये कोई क्या घर में रह रहे किसी पड़ोसी के घर पे लड़ाई चल रही थी जो इस तरह का बिहेव आपने कर दिया? वास्तविकता ये है कि आप झुकते झुकते इतना झुक गए हैं भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं के सामने कि आप अपने पद की गरिमा को भी भूल चुके हैं। आप सिर्फ मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह की जो है बातें कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी उस दिन संसद में नहीं आना चाहते थे और आपने उनको पूरी तरीके से डिफेंड और सपोर्ट करने के लिए इस तरह का जो एक बचकाना बयान है वो दे दिया। अगर आप ये की बात में जरा सा भी तथ्य है तो कभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई महिला सांसदों के खिलाफ? दूसरी चीज, लगातार जिस तरीके से देश में आज पेट्रोल के जो गैस के दाम बढ़ते चले आ रहे हैं, वैसे वैसे जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे अमेरिका की प्रति भारतीय जो सरकार है उसकी चाटुकारिता बढ़ती चली जा रही है। आप बताइए कि आपको 5 दिन लग जाते हैं, 28 तारीख को वहां पर जो है खमेनी की मौत होती है और उसके बाद आपको 5 दिन लग जाते हैं शोक संदेश देने में। आज आप ये डिसाइड करके नहीं बता पा रहे कि आप रशिया से तेल कितने दिन खरीदेंगे? क्या अमेरिका कह रहा है 30 दिन? आज जवाब मिल जाए, हो सकता है प्रियंका गुप्ता आज जवाब मिल जाए। आज किरेन रिजिजू आज संबोधित करने वाले हैं ना, और जवाब हमें नहीं, इस देश की जनता को चाहिए कि आखिर ये गैस के दाम लगातार क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं। और आपने तो 3 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था नहीं सब द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, फिर उसके बाद गैस के प्राइस क्यों बढ़े? ये तो पूछना पड़ेगा। हरदीप पुरी जी का क्या रिश्ता है एप्स्टीन से, उस पर भी सवाल उठेंगे। अब संसद में आपको सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, और इस तरह की बचकानी किसी भी बात से कि आपको सांसदों से खतरा है, आपको नेता प्रतिपक्ष के सवालों से खतरा है, तो हुआ करे खतरा, क्योंकि ये सवाल जनता के हैं, इस देश के, और यहाँ लोकतंत्र है, उसके सवाल पूछने का सबको अधिकार है। अगर आपको सवालों से डर लगता है तो आप संसद में ना आने के बहाने खोजना बंद करिए और साफ साफ कहिए कि हमें डर लगता है। हमें डर लगता है राहुल गांधी जी से, हमें डर लगता है उनके सवालों से, हमें डर लगता है उसे किताब से। वही कहा ना कि बहुत आसान था, यहाँ पर आपके प्रस्ताव को खारिज कर दिया जा सकता था। जिस तरह की त्रुटि आपकी तरफ से की गई, बहुत आसान था उसको वहीं पर खारिज कर देना। देखिए, त्रुटि तो सत्ता पक्ष के मन में बैठी हुई है। त्रुटि जो है उन्होंने की है ओम बिरला जी ने, उस पर उन्हें माफी मांगनी चाहिए। इस देश की सांसदों से जो चुन कर आई हैं उनको देश के लिए खतरा बताया, प्रधानमंत्री जी के लिए खतरा बताया, तो सबसे बड़ी तो त्रुटि आपने कर दी, और इसके लिए आपको माफी मांगनी चाहिए इस पूरे देश से, इस महिला शक्ति से, इस देश की सांसदों से। और आपको क्या लगता है, आप इतनी छोटी मतलब हरकतें करके आप किसी के मन में